दोस्तों आपका AK रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम केंद्र सरकार की योजनाएं लेकर आए हैं। तो इम्पोर्टेंट योजना है और ये केंद्र सरकार जो योजना स्टार्ट करती है वो है, और ये वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो छोटे से वीडियो में हम इसको फटाफट ख़त्म कर देते हैं, फिर इसके बाद मैं राज्य सरकार की योजनाएं भी इसमें डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें से जो हमारी पहली योजना है नमामि गंगे योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट योजना आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को और वित्त मंत्रालय द्वारा यह किया गया था। और सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना जरूरी था। और 26 फरवरी 2020 तक यह आंकड़ा 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। फिर इसके बाद जो इसमें प्रॉफिट है, इन खातों का खोलने का प्रॉफिट क्या है, तो इससे आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 तक का जीवन बीमा मुफ्त मिलेगा। फिर इसके बाद मेक इन इंडिया आती है। मेक इन इंडिया के तहत क्या आती है, शुभारंभ है 25 सितंबर 2014 को हुआ था। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है आदर्श ग्राम योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। फिर इसके बाद आता है उद्देश्य क्या था इसका, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य को प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, 2020 तक कोई भी संपूर्ण टीकाकरण होता है उसके लिए उसको लक्ष्य तक प्राप्त करना है। फिर इसके बाद पहल योजना आती है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट और ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद ये पहल योजना आती है, शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उद्देश्य है इसका है LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे बैंक खाते में भेजना। फिर इसके बाद हृदय योजना। हृदय योजना के लिए भी इसे में हम पढ़ते हैं हृदय योजना। जी हाँ दोस्तों, शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देश के 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। फिर इस पर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जी हाँ दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना है, लिंगानुपात को भी बढ़ावा देना है, यही इसका मेन फोकस है। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ और छोटे उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करा, यानी कि गांव घर में जो छोटे छोटे उद्योग खोले जाते हैं उनके लिए ये ऋण उपलब्ध कराना है। फिर इसके बाद उजाला योजना। दोस्तों उजाला योजना 1 मई 2015 को स्टार्ट होती है और बिजली की खपत को कम करना है और LED बल्ब को कम से कम मूल्य दाम में लोगों को वितरित करना है, यानी देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों अटल पेंशन योजना आती है। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय, जगह मित्र लिखा है, वित्त मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। और 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को अपने पैसे से 1,000 से 5,000 तक के पेंशन को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद नेक्स्ट योजना में बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद है दोस्तों मूर्त योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका शुभारंभ दोस्तों मिस्टेक लिखा है, 24 जून 2015 को हुआ। इसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करना है। 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट सिटी मिशन। जी हाँ दोस्तों, सिटी मिशन इसमें क्या क्या है, 25 जून 2015 को ये लॉन्च हुआ था और सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का, यानी कि 100 शहरों का विकास करना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, 25 जून 2015 को यह लागू हुआ था और 2022 तक 2 लाख नए घरों का निर्माण करना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इंडिया मिशन। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को ये लागू हुआ था और सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचाना है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को, और किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे दोस्तों SSC GD IB ये सारे वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये वनडे एग्जाम के हिसाब से योजनाएं हम हर एग्जाम में पूछी जाती है। और छोटा वीडियो इसी वजह से मैं बनाता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं देता कि आपका टाइम बचे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पा सकें। फिर है सागरमाला योजना, यानी परियोजना। दोस्तों 31 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था और बंदरगाह के विकास करना और सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना। अब हमारा नेक्स्ट परियोजना कौन है, सेतु भारतम योजना। जी हाँ दोस्तों, ये हमें पूछने वाली ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और 4 मार्च 2016 को
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर यानी कि ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना है, यही इसका मेन मकसद है सेतु भारतम योजना का। उड़ान योजना दोस्तों, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को उड़े देश का, जी हाँ दोस्तों, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी टैगलाइन है और देश में आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा के लिए है। फिर इसके बाद हमारा आता है दीक्षा पोर्टल, जी हाँ दोस्तों, दीक्षा पोर्टल यानी 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास द्वारा इसको लागू किया गया है। फिर इसके बाद शिक्षा को ट्रेनिंग देना और सशक्त बनाने में सहायता करना, शिक्षक, जी दोस्तों, ये टीचरों के लिए है दीक्षा पोर्टल। इसमें टीचरों को सशक्त बनाना है, उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देनी ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सके और पढ़ा सके। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उजाला योजना। प्रधानमंत्री उजाला योजना 1 मई 2016 को बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना और 1600 की वित्तीय सहायता भी प्रदान करना। फिर इसके बाद सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है और देश के सभी घरों को विद्युत उपकरण सुनिश्चित करना। जी हाँ दोस्तों, जो विद्युत के सभी घरों में उपकरण होते हैं उनको घर तक पहुँचाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों ये पिछली बार यानी कि 2020, 21, 22 एग्ज़ामों में खूब पूछा गया है ये योजना, तो इसको आप मोस्टली याद रखना, अच्छे से समझ लेना। ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से स्टार्ट हुआ था और फिर ये गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। आप लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनता है जिसमें से 5 लाख तक के लिए स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहता है। इसमें से किसी सरकारी हॉस्पिटल में आ जाती है या कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी में जाए या प्राइवेट में जाए, आपको 5 लाख का स्वास्थ्य में जितना खर्च आएगा वो सरकार भरेगी। फिर इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि, जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लागू किया गया और सभी किसानों को 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करना और ये 2-2 हज़ार की भाई किस्त के रूप में आती है, यानी कि प्रति ईयर 2-2 हज़ार की किस्त के रूप में ये प्राप्त होता है किसानों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट मानधन योजना, जी हाँ दोस्तों, मानधन योजना, इसलिए 15 फरवरी 2019 को 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 की मासिक पेंशन उपलब्ध कराना। फिर इसके बाद है अग्निपथ योजना, जी हाँ दोस्तों, 14 जून 2022 को यह लॉन्च हुई थी और 4 साल तक सेना में जाने का अवसर प्रदान करना, अग्निवीर इसको बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी सारी योजनाएं मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गई हैं। किसी दिन मैं और सीधा 1 लाइनर और उनकी डेट सिर्फ क्या कहते हैं क्वेश्चन बना दूंगा, जिसमें से काफ़ी योजनाएं रहेंगी। और मैं अब राज्य सरकारी की जो स्टेट लेवल वाले एग्ज़ाम की यानी कि स्टेट लेवल की जो योजनाएँ चलती हैं तो मैं उनको भी अभी नया वीडियो बनाऊँगा। तो मैं दोस्तों हर वीडियो में अपने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, फिर भी इस वीडियो में कह रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिसको इनकी ज़रूरत है इन वीडियो की, फालतू लोगों के पास शेयर मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।